अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू के मसालेदार क्रिस्पी चिप्स, चटपटे और चटखारेदार। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मेरे लिए 1 किलो आलू, 1 कप या तक कह लें 4 या 5 चम्मच हमें बेसन चाहिए, अजवाइन 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, सुरख मिर्च चाहिए हमें। और जनाब इसी का हम बनाएंगे मज़ेदार आलू के चिप्स। थोड़े मोटे काटने हैं, ये देखें इसी तरह जैसे मैंने काटे हैं इसी शेप में काट लें, चाहे तो गोल भी काट सकते हैं। इसमें जब सारी चीज़ें मिलाएंगे तो थोड़ा सा पानी डाल दें इसमें, और तो 1 आध चम्मच इसमें सिरका का शामिल करने से ये खासे खट्टे खट्टे बन जाएंगे और इसे और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। ये देखें इसी तरह छलनी के साथ बेसन को छान लें अच्छी तरीके से। ये जनाब बेसन हमने छान लिया। अजवाइन 1 चम्मच, अजवाइन शामिल कर दिए। अजवाइन को हमेशा साफ़ करके इस्तेमाल करना चाहिए। ये तकरीबन हाफ़ स्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा नहीं डाला, बेकिंग पाउडर डाला है। एक चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच फुल हल्दी का डालेंगे हम इसमें। सुरख मिर्च जो है ये दादड़ वाली है, कुटी हुई है, बारीक पाउडर नहीं है। और 1 चम्मच फुल नमक का। ये 1 किलो आलू हैं जो मैंने काटे हुए हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें डाल रही हूँ। अगर आप कम या ज़्यादा डाल लें तो फिर आप उसी हिसाब से इसको कम चीज़ों को यहाँ ज़्यादा कर लीजिएगा। पानी बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डालना है और ये तकरीबन 5 मिनट बाद हम इसको फ्राई करेंगे। लेकिन अगर आपने इसको ज़्यादा देर रख दिया तो फिर आलू पानी छोड़ देंगे और आपका जो बेसन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि नमक डालने से आलू बहुत जल्दी पानी छोड़ देते हैं। इसलिए मेरी टिप ये है कि इसको बनाने के 10 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको करना शुरू कर लें। अमूमन ऐसे होता है कि पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं आलू जो होते हैं। आप इसे कढ़ाई में डीप फ्राई कीजिए। कोशिश करें ये एक साथ बहुत ज़्यादा इकट्ठे ना डालें, क्योंकि ये मोटे मोटे काटे गए होते हैं तो हम आसानी से एक एक करके इसको फ्राई कर सकते हैं। एक एक करके बारी बारी भी डालते जाएं तो ये फ्राई हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लें। ये अफ्तारी के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, बच्चों को बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और अमूमन जब हम इसे खाना शुरू करते हैं तो फिर उसके बाद हमारे हाथ नहीं रुकते। इसके साथ सैलेड ज़रूर खाना चाहिए। ये देखें ये बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं और अलग-अलग एक एक नज़र आ रहा है, आपस में जुड़े हुए बिल्कुल भी नहीं हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।